हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीएचपीएसएल से संबंधित। दोस्तों, आपको किन किन बातों को जो है फॉर्म भरने से संबंधित ध्यान रखना है। और आपको मैं बता दूं, अभी एक छोटी सी गलती भी आपके लाइफ को फिर क्या करेगा, हो सकता है आपको सिलेक्शन से भी बाहर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं सारा चीज़ बताऊँगा कि इसमें किन किन बातों को आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है, और आपको जो है यहाँ पर क्या क्या जो है फॉर्म भरने से पहले आपको करके रेडी रखना चाहिए। तो मैं आपको चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बात बताते हैं आपको। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जो आप लोग जो हैं फॉर्म भराने का जो डेट दिया गया है, याद रखेंगे 20 तारीख से है, और ये 19 जुलाई को जो है यह लास्ट डेट हो जाएगा। अब आपको दूसरा बात हम ये बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए, सबसे पहले मैट्रिक का जो है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है आप ध्यान रखेंगे। जहाँ मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र बोले तो मूल प्रमाण पत्र में आपको पता होगा कि एग्ज़ाम पास करने के 1 साल बाद जो है लगभग आपको वो आती है। तो मूल प्रमाण पत्र तो यहाँ पे वो डालेंगे। जब सर्टिफिकेट की बात होगी तो आप सर्टिफिकेट डालेंगे जो मूल प्रमाण पत्र होता है मैट्रिक का। लेकिन जहाँ मार्कशीट मांगे पर अंक प्रमाण पत्र जहाँ लिखा रहेगा ऑप्शन में कि अपलोड करना है, तो याद रखेंगे कि अंक प्रमाण पत्र में फिर सिर्फ हम अंक प्रमाण पत्र ही अपलोड करेंगे। अंक प्रमाण पत्र जहाँ रहेगा, किसी भी चीज़ का जहाँ अंक प्रमाण पत्र हो उसमें अंक प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे। इस चीज़ को नंबर 2 में हम बात कर दिए। और मैं आपको बता दूं, आईटीआई में ध्यान रखेंगे, आईटीआई का जो है मार्कशीट अगर रहेगा तो मार्कशीट में आपको पता होगा कि जो जैसे 800 का अगर मानिए टोटल है, तो वहाँ पे आपको टोटल मार्क्स रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो आपको जो फाइनल मार्कशीट है वो अपलोड करना है। अगर जहाँ पे अगर अंक प्रमाण पत्र रहे तो फाइनल मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फाइनल मार्कशीट वो अपलोड करेंगे जिसमें या तो 4 साल मानिए कि या तो 4 सेमेस्टर वाला होगा आपके पास, क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है सेमेस्टर वाइज आपको एग्ज़ाम होता था। 2017-18 के आसपास जो है, 17 से पहले लगभग आप ध्यान देंगे कि वहाँ पे 4 सेमेस्टर होता था, 4 सेमेस्टर होती थी। अब कोई लोग हैं जिनका सिर्फ दो ही सर्टिफिकेट है, मतलब 2 साल का ही, मतलब उसमें ईयरली एग्ज़ाम होता था, तो सिर्फ 2 ही सर्टिफिकेट उनका होगा। लेकिन ध्यान देंगे कि एक आपका जो फाइनल मार्कशीट होगा, वो फाइनल मार्कशीट आपका इसमें मतलब दोनों साल का मतलब एक ही फॉर्मेट में जो है आपका, मतलब 1 ईयर्स और 2 ईयर्स दोनों का आपको इसमें टोटल मार्क्स आपको जुड़ा रहेगा। तो वो मार्कशीट जो है फाइनल आपको वो अपलोड करना है, जिसमें दोनों सालों का उसमें होगा अपलोड, मतलब अटैच होगा टोटल, और कितना परसेंटेज बन रहा है वो उसमें लिखा रहता है। तो ये आप डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद एक कंसोलिडेट मार्कशीट था जो मैंने आपको बताया। और देखिए, मार्कशीट में ध्यान देंगे, अंक प्रमाण पत्र जहाँ कहे तो वहाँ पे इस तरह का डालेंगे। और जो आपको अगर सर्टिफिकेट मांगेगा, सर्टिफिकेट आईटीआई का, तो सर्टिफिकेट वाला में आप उसमें देखेंगे कि आपको उसमें किस डिवीज़न से पास किए हैं, सारा चीज़ उसमें सर्टिफिकेट लिखा होगा, वो वाला आईटीआई का डालिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने वेबसाइट से भी मतलब एनसीवीटी के वेबसाइट से भी आप, अगर नहीं है अभी तक किन्हीं का, तो एनसीवीटी का आप जो है या तो डिजीलॉकर या तो एनसीवीटी के आप वेबसाइट पे जाके जो है उनका लॉगिन करके आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ, उसमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जैसे अगर आपका मार्कशीट जो 10th का है उसको सही से समझना है कि 10वीं में जैसे आपका नाम, जैसे मानिए कि प्रवीण कुमार सिंह है, तो टोटल जैसे है प्रवीण कुमार सिंह, तो वहाँ तक प्रवीण कुमार सिंह टोटल आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही आप फॉर्म देख के उसमें भरेंगे। अगर उसमें थोड़ा भी अगर इशू होगा तो फिर आपका वहाँ पे रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वहाँ पे जो 10th का मार्कशीट है वो टोटल उसी को मानता है वहाँ पे जब आपका वेरिफिकेशन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जातीय आवासीय, अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो जातीय आवासीय आप लोग बनवा लीजिएगा। नहीं तो ये नहीं है कि अभी आप जनरल में भर देंगे, बाद में आप अगर बीसी कैटेगरी हैं या एससी एसटी हैं तो वो फॉर्म अगर उस समय आप सर्टिफिकेट बना के ले जाइएगा तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इससे पहले फॉर्म भरने से पहले ही आप अपना जो भी है रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो वो चीज़ सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। जो सूचना आपको नहीं पता होगा तो किन्हीं से पता करके ही उसमें तब फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।